केंद्र की मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021 से 22 के लिए आम बजट पेश किया। कोरोना काल में पूरे देश को वित्त मंत्री से बड़े ऐलान की उम्मीद थी। वित्त मंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया। कई सेक्टर में वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ऐसे समय आ रहा है जब देश की जीडीपी 2 बार माइनस में जा चुकी है। साथ ही कहा कि आर्थिक मंदी के बारे में सोचा भी नहीं था। कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। इस आम बजट को लेकर हिंदुस्तान पथ पर आम लोगों ने भी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने रखी। देखिए, आज का जो बजट आम बजट पेश किया गया है उसमें सड़कों का जाल बिछाने के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है, जिसमें एनएच का विस्तार किया जा रहा है और दूरी को कम किया जा रहा है। दूरी को कम करने के लिए ओवरब्रिज एवं अंडरब्रिज का निर्माण होना है। इससे सड़क परिवहन में बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है और डीजल की खपत में कमी आएगी और सड़कों के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीमेंट क्षेत्र और स्टील के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर रोजगार के सृजन होंगे और रोजगार उन्मुखी बजट यह पेश किया गया है। आज के बजट से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को आने वाले समय में काफी हद तक फायदा पहुंचेगा। इसमें बस जो ट्रांसपोर्टरों का विरोध है वो यह है कि इसमें ग्रीन टैक्स जो लगाया गया है, जो 3,800 रुपया प्रति ईयर 8 साल के ऊपर के वाहनों में लगाया गया है, यह अतिरिक्त बाहर ट्रक मालिकों के पड़ने जा रहा है। इस चीज का ट्रांसपोर्टर विरोध कर रहे हैं। बाकी इस बजट से आम ट्रांसपोर्टर को, आम उपभोक्ता को, सभी को फायदा पहुंचने वाला है। निश्चित रूप से गत वर्ष हम लोग सभी कोविड से प्रताड़ित रहे। महिलाओं की बात करूं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला के हाथों ही बजट हम सभी के समक्ष रखा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है निश्चित रूप से। और जनहितैषी इसीलिए कहूँगी इस बजट को कि इस कोविड काल में भी जब पूरा विश्व एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है, पूरे विश्व भर में अलग अलग जगह के बहुत ही छोटे छोटे बजट समक्ष आए हैं, उस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिच है। हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि रेलवेज़ हो चाहे रोड हो, हर सेक्टर को उठा करके देखिए, बहुत ही अच्छे अमाउंट के साथ ये 2021 का बजट पेश किया गया है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा। और मुझे लगता है कि ये अन्य किसी भी राष्ट्र की सरकार इस कोविड काल में ऐसा नहीं कर सकती। साथ ही साथ बताऊंगी कि 137% की हाइक है हेल्थ सेक्टर में, तो हेल्थ एलोकेशन में भी जो इन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है वो निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र भर के युवाओं के लिए, राष्ट्र भर की जनता के लिए एक सही और लाभकारी सिद्ध होने वाला ये बजट है। और साथ ही साथ जो तमाम तरीके की बातें हैं कि 75 इयर्स के से अधिक की जनता के लिए ये इनकम टैक्स फ्री होने वाला है, तो एक निश्चित रूप से हर्ष की एक लहर हम सभी के परिवार में है। चूँकि सभी के परिवार में उम्रदराज लोग होते हैं, तो बहुत ही जनहितैषी है ये बजट। और महिलाओं की ओर से या यूँ कहूँ सरगुजा वासियों की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को हृदय से आभार, एक बड़ा सा थैंक यू। क्या जो उम्मीद थी कि टैक्स में कुछ कमी होगी तो आम जनता पर राहत पड़ेगी, आज का जो टैक्स देखेंगे आप, दाल चना में वृद्धि हुई है, डीजल में वृद्धि हुई, तो इससे आम जनता को त्रस्त ही है। आम जनता सोचा था कि टैक्स की इस बार कम होगी बजट सत्र में, तो हम लोगों को जीने खाने का उम्मीद ज़्यादा बढ़ेगा। आप देख लीजिए, गरीब जनता को सबसे ज़्यादा खान पान में होता है। खान पान में दाल की महंगाई बढ़ा दी गई है, जबकि चलने के लिए अगर कहीं जा रहा है, खेती करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है डीजल की ज़रूरत है। डीजल पर 3% की बढ़ाई गई है, तो इससे आम जनता को राहत तो नहीं। को पता है कि पूरा विश्व आज वैश्विक महामारी कोरोना से पिछले 1 साल से संघर्ष करता आ रहा है। वैसी स्थिति में हमारा देश भी भारत कोरोना की जो महामारी थी उसमें अग्रणी स्थान पे रहा। यहाँ भी कोरोना का जो फैलाव था, चूँकि केंद्र सरकार के सतत निगरानी की वजह से ज़्यादा नहीं फैल पाया, लेकिन भारी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए। उसके बाद आज जो निर्मला सीतारमण जी ने देश का जो आम बजट पेश किया है, मैं कहता हूं कि ये एक ऐतिहासिक बजट है। ऐतिहासिक बजट में इसे इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि इस विषम परिस्थिति में भी पिछले साल से 2 लाख करोड़ के अधिक का बजट पेश करना, मैं मानता हूँ ये नरेंद्र मोदी जी के सरकार की
और नरेंद्र मोदी जी की कार्यकुशलता का ही परिणाम है। आज की स्थिति में विश्व के अनेकों देश ने जो अपना बजट पेश किया, मुझे लगता है कि ऐसा बजट कोई देश ने पेश नहीं किया है। ये एक ऐतिहासिक बजट है। इसमें 3-4 चीज़ अपन देख सकते हैं कि ये इतिहास में, भारत के इतिहास में पहला डिजिटल बजट है। डिजिटल बजट का आशय अपन ये निकाल सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को डिजिटलाइज करने का जो एक सपना दिखाया था, जो एक बात उन्होंने देश से एक वादा किया था, उसे वो पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी का परिणाम है ये डिजिटल बजट। उसके साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर के तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई थी, उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 35,000 करोड़ का अलग बजट दे करके ये सिद्ध कर दिया है कि देश के एक एक आमजनों की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी को है और एनडीए की सरकार को है। साथ ही साथ 75 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं, 75 वर्ष के बुजुर्गों को टैक्स फ्री किया गया, ITR फ्री किया गया। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक हमारे देश का बजट का एक निर्णय है, प्रधानमंत्री जी का निर्णय है। रोड के ढांचा को सुधारने के लिए और उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट देना भी मैं कहीं ना कहीं आम जन से जोड़ करके इस राशि को देखता हूं। चूँकि रोड एक ऐसी समस्या भारत देश में पिछले सरकारों ने दी थी। रोड की स्थिति हर कोई जानता था देश में क्या है, लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर से रायपुर तक का आप रोड देख लीजिए, वो भी प्रधानमंत्री जी की ही देन है। अंबिकापुर से लेकर के पत्थल गांव का जो आज रोड बन रहा है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार की देन है। तो कहीं ना कहीं 1.25 लाख करोड़ रोड डेवलपमेंट में दे करके प्रधानमंत्री जी ने ये सिद्ध किया है कि लोगों के आवागमन की भी सुविधा की उन्हें चिंता है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए अलग से 64,000 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो मेरा मानना है कि इस कोरोना महामारी के दौरान भी जो देश को उम्मीद था, और देशवासी हम सभी ये सोचते थे कि ये बजट कुछ खास लेकर के नहीं आएगा, लेकिन ये बजट आम जन से जुड़ा हुआ बजट है। ये बजट लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बजट है और ये कोरोना को अंतिम कील ठोकने का ये बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। मैं तमाम सरगुजावासी की ओर से, हम युवाओं की तरफ से प्रधानमंत्री जी को इस ऐतिहासिक बजट के लिए, इस डिजिटल बजट के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। चल रहा है, थोड़ा कठिन होता है उसका तुरंत विश्लेषण करना, लेकिन मुझे खुशी है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 98,000 करोड़ से बढ़ा के 2,10,000 या 30,000 करोड़ रुपए उसके लिए व्यवस्था की गई है, जो एक खुशी की बात है। कोविड ने हम सबको बताया, सिखाया, जगाया भी है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसको यूनिवर्सल हेल्थ केयर के नाम से हम लोग कहते थे, लोग हंसते रहे, उसकी मजाक उड़ाते रहे कि क्या है, कौन सी चिड़िया है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। आज शायद कोविड ने बताया है कि कितनी आवश्यकता है पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने का। हमने देखा कि जब कोविड आया था तो अनेकों निजी अस्पताल बंद हो गए थे, सब में एक डर, भय हो गया था और सरकारी क्षेत्र के ही डॉक्टर उपलब्ध हुआ करते थे। यही कारण है कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था चले, उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन पब्लिक का जो क्षेत्र है, सरकारी जो अस्पताल है, सरकारी व्यवस्था, उसको बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है और इन्होंने बजट में प्रावधान किया है, ये खुशी की बात है।